ब्लड प्रेशर का मर्ज़ क्या है और उस मर्ज़ से हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और उस मर्ज़ पर कैसे काबू कर सकते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन यानी पेचीदगियों से हम कैसे बच सकते हैं। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर जो है, ये ब्लड प्रेशर ब्लड की अपनी फ़ोर्स है, ब्लड की फ़ोर्स है अगेंस्ट यानी उसके मुखालिफ ब्लड वेसल्स के। ब्लड वेसल्स जो हमारी खून की नालियां हैं, व्हेन दी हार्ट पंप्स, जब हमारा हार्ट यहाँ पंप करता है, स्क्वीज़ करता है, कॉन्ट्रैक्शन एक फ़ोर्स के साथ कॉन्टैक्ट करता है, तो वो पंप आउट करता है ब्लड को। और वो जो ब्लड पंप करता है हमारे दिल की मेन जो शरेयान है एओर्टा के ज़रिए हमारे सर की तरफ और पूरी बॉडी में खून को पहुंचाता है। तो वो जो फोर्स जिससे वो ब्लड को पंप करता है हार्ट, तो वो जो फोर्स ब्लड की आर्टरीज के ऊपर, वेसल्स के ऊपर रूनुमा होती है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली मतवातर लगातार ऊपर की तरफ रहना शुरू हो जाए तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल लिमिट में रखा है और उसमें उम्र का बड़ा एक तकाज़ा है कि आप किस उम्र में जा रहे हैं, और दूसरा फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस तरीके से उसके अंदर की जो जेनेटिक्स जो है वो कैसी है। बहुत सी बीमारियों में जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री बहुत जो है मानी खेज़ है, खुसूसन ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में बहुत अहम है। जेनेटिक्स और ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में कार्डियोलॉजी में किसी किस्म का भी कोई फ़र्क नहीं है। ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला है उसको 1 नंबर ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस वक़्त जो पंप आउट करता है ब्लड को, उसको उस वक़्त जो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसके बाद हमारा हार्ट रेस्ट करता है नेक्स्ट बीट के लिए, तो उसके दरमियान जो ब्लड फोर्स होती है वेसल्स के ऊपर और जिससे वो हमारे ब्लड की रिफिलिंग होती है, उस रेस्टिंग टाइम को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको बॉटम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये दोनों ब्लड प्रेशर जो हैं बहुत अहम है, इनका एक तसलसल है। इनको अगर दोनों को आपस में माइनस किया जाए तो फिर पल्स प्रेशर निकलता है। अब ये पल्स प्रेशर हमारी बीमारियों के लिए देखने के लिए कि इसका कितनी रेंज है, इनके दरमियान कितना गैप है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी इस ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करने के लिए कि इसके आगे सीरियस जो कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर जो है एक प्राइमरी है, इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और एक सेकेंडरी है वो ड्यू टू सर्टन डिजीज़ है, यानी किडनी की डिजीज़ से, हाइपोथायराइडिज्म से, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म से ये जो है ब्लड प्रेशर जो है मुख्तलिफ और बीमारियों से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसको सेकेंडरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर बहुत से लोगों में उनको मालूम ही नहीं होता कि कितने अरसे तक उम्र का कितना हिस्सा गुजर जाता है कि हमें ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। इसलिए नहीं पता चलता कि कोई सिम्टम नहीं आती, उसको अलामत नहीं आती ब्लड प्रेशर की किसी किस्म की, तो उसको वो जो अलामत के बगैर जो ब्लड प्रेशर है इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसलिए कि इसमें सिम्टम कोई नहीं आती, मरीज़ को मालूम नहीं होता, लेकिन ये इस हद तक मरीज़ को ले जाता है कि मरीज़ जो है मौत के करीब चला जाता है। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा इटसेल्फ हार्ट की कॉम्प्लिकेशन है कि कार्डियक अटैक हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको CVA यानी स्ट्रोक हो सकता है। दिमाग की कोई नस जो है, आपकी नाली जो है उसकी आर्टरी कोई जो है वो लीक हो सकती है और हेमरेज हो सकता है और उसके नतीजे में फालज हो सकता है। और नंबर 3, किडनी को ब्लड प्रेशर बहुत इफ़ेक्ट करता है। हमारा जो किडनी है उसकी आर्टरीज़ को जो मैक्रो वेसल्स और माइक्रो जो वेसल्स हैं उनके ऊपर जब ब्लड प्रेशर असर करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होती हैं। जवानी के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स
बहुत फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होती हैं, इसलिए हमारा जवानी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 110/70 या 120/80, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 130/90 से या 140/90 से ऊपर की तरफ चला जाए या 140/100 हो जाए तो ये डेफिनेट ब्लड प्रेशर है। तो इस ब्लड प्रेशर को एड्रेस करने के लिए, देखने के लिए उसे हमें उसका बाकायदा इलाज करना पड़ेगा। अगर इलाज नहीं करेंगे तो मैंने आपको पहले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर मैथ्स जो हैं, इसकी रिपरकशंस जो हैं नेगेटिव, वो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। तो ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल होना इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी भी है। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ता है। आम हालात में हम जो चीज़ें खा पी रहे होते हैं, हमारे घर में जो मौजूद होती हैं, हमारे नियर अबाउट्स में नज़दीक जो भी हमें कुछ मिलता है, उसमें हमें एहतियात बरतनी पड़ती है और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है, ताकि हम इस ब्लड प्रेशर से अपने दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को, दिल के अलावा दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को हम बचा सकें। तो इसमें एक डॉक्टर्स ने एक फार्मूला अमेरिका में उसके डैश के नाम से बनाया कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर को बचाने के लिए हमारे पास क्या डाइटरी अप्रोच है, तो उस अप्रोच को हमें अपनाना होगा। हमें सादा ग़िज़ाएँ लेनी होती हैं उसमें हम, और वो मैं आगे थोड़ी सी आपको ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ। सेकंड, हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी होगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जो फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, ख़ास तौर पे जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी एक कॉम्पिटिटिव लाइफ है, और इसी तरह इंजीनियर्स, वकील साहब जो हैं, जज साहब जो हैं, और जो बहुत एग्जेक्टिव होते हैं लोग, जिनके ऊपर बहुत ज़हनी दबाव, टेंशन, या जहन के ऊपर टेंशन रहती है, दबाव रहता है, तो उन लोगों को उस वजह से उनको उन फैक्टर से अवॉइड करना पड़ता है। और फिज़िकल एक्टिविटी वॉक की सूरत में, बाइकिंग की सूरत में और स्विमिंग की सूरत में, इस तरह डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज़ हैं। उनमें ब्रीदिंग भी है, रेजोनेंस ब्रीदिंग, सांस लेने का एक ख़ास तरीका है, और फिर कुछ पानी के इस्तेमाल का तरीका है। तो ब्लड प्रेशर की जो शुरू की अलामात होती हैं जिससे हमें ब्लड प्रेशर का पता चलता है, वो हमारे सर का दर्द होता है, या सर का दर्द ऊपर होगा या हमारी साइड पे या पीछे गर्दन के पीछे मोहरों की तरफ सर दर्द होगा, या हमें डिजीनेस, हमें थोड़ी सी ऐसे नींद सी आएगी। कई दफ़ा ब्लड प्रेशर जब बहुत अनकंट्रोल्ड हो जाए तो फिर जब खुदा न खासा सीवी होने का ख़तरा हो तो बंदा कोमे में भी चला जाता है, बेहोश हो जाता है, होश नहीं उसको रहता। इसी तरह ब्लरिंग ऑफ विजन, आँखों में जो है हमें धुंधला सा नज़र आता है, धुंधलापन नज़र आता है, यहाँ डायप्लोपिया, हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। फिर शुरू की जो अलामात में तो ये चीज़ें आगे जाकर अगर हम इलाज ना करें तो अगर हार्ट पे इफ़ेक्ट हो जाए, ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंट रहने, ऊपर रहने से, बहुत ज़्यादा अरसा तक ज़्यादा रहने से ब्लड प्रेशर जो है हार्ट के ऊपर असर हो जाए तो हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें मायोपैथीज हो जाती हैं, हार्ट एनलार्ज हो जाता है, वीक हो जाता है, और वो ब्लड को पंप आउट नहीं कर सकता। हमारी बॉडी को उसने ऑक्सीजन देनी है, इस ब्लड के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स देने हैं, ग़िज़ाएँ देनी हैं, इसी जो पंप जो करता है इसी ब्लड के ज़रिए। तो जब वो ब्लड पूरा पंप आउट नहीं होता तो फिर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिस्निया यानी सांस में दिक्कत आती है। ये एक्सर्शनल डिस्निया, जब हम वर्क करते हैं तो हमें सांस में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, हमारी टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हैं, फटीग हो जाती है, हम ज़्यादा दूर चल नहीं सकते। ये आगे जाके सिम्टम्स आती हैं ब्लड प्रेशर की। तो इनसे बचने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा, और हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉक करनी होगी, और साथ जो हम साइकिलिंग कर सकते हैं यानी बाइकिंग कर सकते हैं हम। और सुबह के टाइम, सुबह उठते साथ हमें ये अपना रूटीन बनानी चाहिए कि सुबह का टाइम जो होता है ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए, दिल के मरीज़ के लिए बहुत सीरियस होता है कि रात भर मरीज़ सांस लेता रहता है। सांस लेने से हमारा पानी की जिस्म के अंदर कमी होती है, और भी बहुत सी मसाइल से पानी की कमी हो सकती है, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो सुबह के वक्त जो है हमारा ब्लड जो है बहुत थिक हो जाता है,
और बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो सुबह के टाइम अगर हम 1 या 2 गिलास पानी ले लें तो वो हमारी ब्लड फ्लो बहुत बेहतर हो जाती है। अदरवाइज़ हमारे दिल में या ब्रेन में या बॉडी के किसी और जगह पे ब्लड की थिकनेस की वजह से क्लॉट बनने का ख़तरा होता है। तो नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो हैं वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, यानी ट्रांस फैट से बचें, सैचुरेटेड फैट से बचें, प्योर फैट से, रेड मीट से बचें। रेड मीट में बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है और दूसरे बीफ हैं, उनसे बचें। हाई साल्ट जो डाइट है, नमक से बचें। इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं जो हम नमक खाते हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड है अगर ज़्यादा हो इसकी मकदार, तो ये ब्लड का वॉल्यूम जो बढ़ा देता है, रिटेंशन करता है वाटर की हमारे जिस्म के अंदर, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ब्लड वेसल जो कि जवानी में फ्लेक्सिबल इलास्टिक होती हैं, हार्डनर करता है, उनको सख्त कर देता है और इन ब्लड प्रेशर के फिर इनसे ब्लड के लीक होने का ख़तरा होता है। तो हमें ऐसी डाइट लेनी है जिनमें ये चीज़ें ना हों और हम जो है सब्ज़ियाँ वेजिटेबल ज़्यादा लें। मैं अभी आपको तफसील में दूसरी वीडियो में सब्ज़ियों के बारे में बताऊंगा कि सुबह दोपहर शाम हमें कौन सी ग़िज़ाएँ ब्लड प्रेशर के अंदर लेनी हैं। वो दूसरी वीडियो में मैं आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और कौन सी सब्ज़ियाँ, कौन सी दालें, कौन से गोश्त तफसील से मैं उसमें बताऊँगा। बहरहाल अभी मैंने बताया आपको रेड मीट लेना, फ़ैट वाली चीज़ें नहीं लेनी, लो साल्ट डाइट लेनी है, पानी को ज़्यादा आपने दिन भर में पीना है और वेजिटेबल्स लेनी है, दालें लेनी है हमने, और अपने आप को हमने एक्सरसाइज करके, वॉक करके अपने ब्लड प्रेशर को बचाना है। अपने ब्लड प्रेशर को कम रखना, बचाना, अपने दिल को बचाना है। ब्लड प्रेशर और दिल के मर्ज़ में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल एक ही चीज़ है कि जब हार्ट अपनी पूरी फोर्स पंप करता है तो उसको अगेंस्ट प्रेशर, अगर वो ब्लड फोर्स के साथ आर्टरीज़ को डैमेज करेगा, जब आर्टरी में नैरोइंग हो गई है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड पंप तो हार्ट करता है, लेकिन ब्लड जो है उसने पहुँचाना है एज ए ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, वो कम पहुँचाता है और फिर कई बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। सबसे पहले हार्ट को अपने काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। ब्लड की वेसल सबसे पहले नैरो होती हैं, इनको कॉरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, जो हार्ट की आर्टरीज़ होती हैं। तो कॉरोनरी आर्टरीज़ की डिज़ीज़ यहाँ से डेवलप करती है। तो इंशाल्लाह वो और मज़ीद वीडियोज़ में मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा और एक वीडियो में स्पेशल खाने के जो हैं प्रोग्राम ब्लड प्रेशर की सूरत में, वो आपको मैं उससे आगाह करूंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़।